आज हम पढ़ेंगे एमओटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है? ठीक है, इसमें एमओटी में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि एमओटी क्या है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करते हैं, और जो इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग वगैरह हम करते हैं, इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो एमओटी को पढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज़ है, जो नॉर्मल ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होती है ये तो हम सब जानते ही हैं। जैसे नॉर्मल नाइट्रोजन एटम है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी फिलिंग कैसे होती है? पहले एस ऑर्बिटल में जाता है, 1s में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s में जाता है, फिर उसके बाद में 2p में जाता है ना। 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इस प्रकार से बटे रहते हैं। तो जितने भी रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग में, वो सारे रूल्स एमओटी में भी लगते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी। अब एमओटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब भी दो एटम्स कंबाइन होकर नया मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होकर नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, तो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं N2, ठीक है, या O2। अगर मैं इनका पहला ऑर्बिटल लूँ, जैसे N2 का पहला ऑर्बिटल 1s2 है, ठीक है, तो एक N2 का ऑर्बिटल 1s और दूसरे N2 का ऑर्बिटल 1s, दोनों के ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एंटी बॉन्डिंग से। ठीक है, तो अगर एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एंटी बॉन्डिंग से, तो अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी तो पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरा जाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरीके से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हमें जो ऑर्बिटल पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन है, जो हमें ऑर्बिटल पढ़ना है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ना है, डाई एटॉमिक्स के लिए। ठीक है, यानी कि जिसमें दो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल दो एटम के कॉम्बिनेशन के बने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए N2 हो गया, O2 हो गया, CO हो गया, NO हो गया, या ठीक है, ऐसे ऐसे जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, हमें उसके लिए पढ़ना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम जो पढ़ेंगे, उन उनका जो क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स का लेवल है, वो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। एक तो वो इलेक्ट्रॉन जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम आते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं या उनसे कम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनके लिए एक सीरीज़ होगी। सीरीज़ मतलब जैसे SS PS DPS है ना, ये क्या कहते हैं एनर्जी के हिसाब से है। पहले एस ऑर्बिटल आएगा, 1s आएगा, फिर 2s ऑर्बिटल, फिर 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे। और एक हम पढ़ेंगे जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका एग्जांपल है N2 हो गया हमारा, ठीक है, या फिर C2 हो गया, ऐसे वाले। और इसका एग्जांपल्स है O2 हो गया,
या कोई और जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं ये इनके ग्राउंड स्टेट में किए जाते हैं, यानी कि एक भी नहीं निकाला गया। अब जैसे मान लो अगर मैं लेता हूँ कि O2 2+ है, ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके लिए अप्लाई तो 60 मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल से ही होगा, लेकिन जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो इसी रूल से की जाएगी, इससे नहीं की जाएगी, ठीक है। तो चलो ऑर्बिटल्स बनाना सीखते हैं, कैसे बनते हैं ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल्स बनाना सीखेंगे जिनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स से कम या उसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं N2 को लेके बना दूंगा। तो सबसे पहला ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों के दो नाइट्रोजन है तो दोनों के 1s होंगे, कंबाइन होके दो बनाएंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग, ठीक है, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। एक बने दो 2s के ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों कंबाइन होके फॉर्म करेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग, ठीक है, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। जैसे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और एक p ऑर्बिटल है 2p। अच्छा, जितने अगर क्या कहते हैं इनका कंक्लूजन देखेंगे तो जितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, अच्छा जैसे यहाँ पे देखो s में दो ऑर्बिटल्स थे, दोनों को मिला के तो उतने ही ऑर्बिटल्स बने। तो ऑर्बिटल्स भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर काउंट करेंगे तो उतने ही होंगे जितने नॉर्मल एटम में कंबाइन होके बनेंगे। जैसे N2 में N2 में जो N है उसमें S का एक ऑर्बिटल है, 2s का एक ऑर्बिटल है और 2p का एक और तीन तीन ऑर्बिटल्स है ना, px py और pz, ठीक है। तो उसी तरीके से दूसरे n में भी सेम ऑर्बिटल्स होंगे, तो दोनों का कंबाइन होके जितने ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे ये दो 2p मिलके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे p का, वो उसमें क्या कहते हैं 6 ऑर्बिटल्स होंगे। तो एक बनेगा पाई px, एक बनेगा पाई py। मैंने यहाँ पे इन्हें बराबर इसलिए रखा क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है, पाई px और पाई py की एनर्जी सेम होती है। इसके बाद आता है हमारा सिग्मा pz, उसके बाद आता है पाई स्टार px और पाई स्टार py, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि पाई स्टार px फिर पाई स्टार py इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। और लास्ट ऑर्बिटल है हमारा सिग्मा स्टार pz, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है। जैसे N2 में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इसके, 7 एक N के और 7 दूसरे N के, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो पहले सिग्मा फिर सिग्मा स्टार, जैसे नॉर्मल एनर्जी के हिसाब से भरते थे, ये एनर्जी वाइज लगे हुए हैं सारे ऑर्बिटल्स। तो पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, फिर इसमें, ऐसा भरा जाएगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, जैसे हम भरते थे ना px py फिर pz, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 4 6 8 10 12 और 2 14, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? पहला तो हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं जिसके क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब कि वो डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर मतलब वो कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है उसका, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है उसका, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या डबल ट्रिपल के बीच में ढाई का बॉन्ड जैसे हो जाता है, ठीक है, या सिंगल बॉन्ड है, ये सब हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो N2 के लिए पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर पता करके बताता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर पता करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले होते हैं? सिग्मा सिग्मा स्टार और पाई स्टार को हटा दो, ठीक है, इन दोनों को हटा दो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो सारे बॉन्डिंग में जाते हैं, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ये हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, 4 ही है, 4 एंटी बॉन्डिंग है। तो अगर क्या कहते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ तो आएगा 10-4/2, यानी कि 3 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। वैसे नॉर्मली हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी पता है कि जो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, यहाँ से प्रूव हो गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये तो पता ही होगा, डायामैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, और पैरामैग्नेटिक में अगर एक भी एनी वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहा, अनपेयर, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर नहीं है, तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इस हमने ऑर्बिटल्स देख लिए कि ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ, अरे मच्छर परेशान मत कर। हाँ, तो क्या कह रहा था, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देख लिया। तो इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ आ जाती है, ठीक है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, डबल बॉन्ड की इससे ज़्यादा होती है बॉन्ड लेंथ, और सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है बॉन्ड लेंथ, ये तो पता ही है ना। तो ऐसे हम बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर लेते हैं कोई भी दो मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड लेंथ बताने वाला या बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने वाला। तो इस सीरीज़ को अब बार बार तो हम ऑर्बिटल्स बनाने नहीं बैठेंगे, तो ये जो हमारा एनर्जी का ऑर्डर आया है हम इसे लिख लेते हैं, जिसे याद कर लेना है, और बस क्वेश्चन देख के उसमें अप्लाई कर लेना है। तो सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s पाई पी एक्स पाई पी वाई। पहले अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी पहले एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, फिर जो नेक्स्ट आएगा इसमें, फिर इसमें, ठीक है। उसके बाद सिग्मा पी जेड पाई स्टार पी एक्स पाई स्टार पी वाई, इन दोनों की भी एनर्जी बराबर होती है। उसके बाद आता है सिग्मा पी जेड। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे उनसे कम इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मॉलिक्यूल में हो तो उनके अंदर उनकी जो ऑर्बिटल्स का एमओटी जो बनता है वो कैसा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है, ठीक है। अब हम उन वाले मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ लेते हैं उन वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं जिनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे O2 है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें वापस रिपीट नहीं कर रहा, मैं ऑर्बिटल्स बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सब कुछ सेम रहता है, बस पी ऑर्बिटल में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। जब ये एमओटी में जब मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं कंबाइन होते हैं ना, तो इनके ऑर्बिटल्स की भी इंटरमिक्सिंग होती है, इसीलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। और एक एक क्या कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता है एक एटम, और एक एटम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाता है। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है ना उसके एनर्जी ज़्यादा होती है बॉन्डिंग से, याद रख लेना इसे। और जो ये सिग्मा स्टार वाले हैं, पाई स्टार वाले हैं, इनकी भी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग है ना, क्योंकि ये सिग्मा स्टार पाई स्टार, तो इनकी भी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो सिग्मा स्टार की एनर्जी होती है वो पाई स्टार से ज़्यादा होती है। इसीलिए तो पीछे अगर देखेंगे तो पीछे यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा स्टार जेड बाद में आया, क्योंकि अगर सिग्मा स्टार और पाई स्टार को कंपेयर करें तो सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। 2p में क्या होता है, हाँ, तो इसमें 2p ऑर्बिटल में क्या होता है, पहले तो आता है 1 2 3 1 2 3, पहले क्या आता है पी जेड ऑर्बिटल आता है इसमें। पी जेड मतलब सिग्मा पी जेड, सिग्मा पी जेड, ठीक है। उसके बाद आता है पी एक्स पाई पी एक्स, फिर आता है पाई पी वाई। उसके बाद आता है पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई, और लास्ट ऑर्बिटल आता है सिग्मा स्टार जेड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे होती है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इससे, ठीक है। तो इसमें जो पाई पी एक्स और पाई पी वाई की जो एनर्जी है वो सिग्मा पी जेड से थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा होता है इसीलिए क्या कहते हैं इसके ऑर्बिटल ऐसे बनते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है और कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसे सेम टू सेम होगी, जैसे O2 की बात कर रहे हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉर्मल जो वो फिल होते हैं, तो ऐसे फिल होते हैं। ऐसे फिलिंग होती है, तो ऑर्बिटल्स में भी ऐसे ही फिल होंगे। सिग्मा 1s है, नाम नहीं लिखे मैंने, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा पी जेड, पाई पी एक्स पाई पी वाई, पाई स्टार पी एक्स पाई स्टार पी वाई, सिग्मा स्टार पी जेड, ठीक है। तो सब में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो जाएंगे जैसे नॉर्मल करते हैं।
हाँ, तो कितने 2 4 6 8 10 12। अब पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 13 14 15 16। कम 3 4 8 कम भरेंगे 2 4 6 8 10 12 14। हाँ कम ही लग रहे थे। 14 15 16 ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो वही नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इतने यहाँ के कितने हैं 2 4 6 8 10 ठीक है, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग है 6। एक ये वाला 2 4 5 6 ठीक है, -6/2। इसको करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड पेयर है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना बनाए ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। 16 इलेक्ट्रॉन्स है, आराम से पेयरिंग हो रही है, हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई ये क्या है डायमैग्नेटिक है। लेकिन अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो पता चलेगा कि पैरामैग्नेटिक है। तो इसका जो एनर्जी का ऑर्डर है उसकी सीरीज ये होगी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई px पाई py सॉरी क्या है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा pz उसके बाद पाई px पाई py फिर पाई स्टार px पाई स्टार py और लास्ट में सिग्मा स्टार z। ठीक है, तो बस यहाँ पे चेंज आता है, यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे इतना ये चीज़ चेंज होता है इन दोनों में, यहाँ पे और ये। इसमें सिग्मा pz पहले आ जाता है, इसमें बाद में आता है, बस इतना ही चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। और वाइटल्स में वो भी इसलिए होता है क्योंकि जो सिग्मा pz है उसका एनर्जी कम हो जाता है 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा में। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स बनाना हो गया, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, ये सारी बातें हो गई। तो और क्या रह गया, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स डाल रखे हों या निकाल रखे हों तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी। ठीक है,